बच्चों, आज हम लोग रूपक अलंकार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। रूपक अलंकार अर्थालंकार का एक भेद है। पुराने जमाने में नाटक को रूपक कहा जाता था। तो नाटक में जो व्यक्ति भूमिका अदा करता था वह असल व्यक्ति नहीं होता था, लेकिन असल व्यक्ति का उस पे आरोप कर दिया जाता था। जैसे आज भी नाटक में कोई राम या रावण की भूमिका अदा करता है तो वह मूल राम या रावण नहीं होता है, लेकिन उस पे मूल राम या रावण को ही आरोपित कर दिया जाता है, इसलिए वह रूपक बन जाता है। तो जो अप्रस्तुत है, जो दिखाई नहीं देता है, उसका आरोप अगर जो प्रस्तुत है उस पर कर दिया जाए तो वह रूपक अलंकार होता है। रूपक का अर्थ होता है नाट्य या नाटक। नाट्य में रूप का आरोप होता है, इसलिए इसे रूपक कहा जाता है। नाट्य में रूप का आरोप होता है, इसलिए इसे रूपक कहा जाता है। जो राम या रावण नहीं होता है उसके ऊपर राम या रावण के रूप का आरोप किया जाता है, इसलिए वह रूपक बन जाता है। रूपक अलंकार आचार्य मम्मट ने कहा है, तद्रूपकम भेदो य उपमानोपमेययोः। अर्थात जहां उपमान उपमेय का अभेद आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। तद्रूपकम भेदो य उपमानोपमेययोः। अर्थात जहां उपमान उपमेय का अभेद आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां उपमेय पर उपमान का आरोप हो, और यह आरोप अभेद हो, वहां रूपक अलंकार होता है। तद्रूपकम भेदो यह उपमानोपमेययोः। अर्थात जहां उपमान उपमेय का अभेद आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। उपमेय पर उपमान का आरोप
और वो भी अभेद। वहां रूपक अलंकार होता है। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है रूपकम रूपितारोपो विषय निरपहन्वे। ये आचार्य विश्वनाथ का कहा हुआ है। रूपकम रूपितारोपो विषय निरपहन्वे। निरपहन्वे अर्थात निर्लिप्त, अदृश्य, अर्थात अदृश्य विषय या वस्तु वस्तु का रूपित विषय या वस्तु रूपित अर्थात दिखाई देने वाला, अर्थात दिखाई देने वाला विषय या वस्तु पर आरोपित किया जाए। वहां रूपक अलंकार होता है। वहां रूपक होता है। रूपकम रूपितारोपो विषय निरपहन्वे। ये आचार्य विश्वनाथ का कहा हुआ है। निरपहन्वे का अर्थ है निर्लिप्त या अदृश्य, अर्थात अदृश्य विषय या वस्तु का रूपित अर्थात दिखाई देने वाला विषय या वस्तु पर आरोपित किया जाए, वहां रूपक होता है। अर्थात प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है अप्रस्तुत का प्रस्तुत पर आरोप। तो जहां अप्रस्तुत का प्रस्तुत पर आरोप होगा वहां रूपक होगा। वहां रूपक होगा। रूपक अलंकार को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग एक और उपाय करते हैं। रूपक अलंकार एक होता है उपमेय, और एक होता है उपमान। अब ये तो सबको पता है कि उपमेय पर उपमान का आरोप होता है। उपमेय पर उपमान का आरोप होता है। और दोनों को अभेद मान लिया जाता है।
दोनों को अभेद मान लिया जाता है, अर्थात इनमें कोई अंतर नहीं होता है। उपमेय पर उपमान को आरोपित कर दिया जाता है और इनको अभेद मान लिया जाता है, कोई अंतर नहीं रहता है, इनको एकत्रित मान लिया जाता है। एकत्रित मान लिया जाता है। उपमेय पर उपमान का आरोप होता है। उपमेय पर उपमान का आरोप होता है और इनको अभेद मान लिया जाता है, अर्थात इनके बीच कोई अंतर नहीं होता है, उनको एकत्रित मान लिया जाता है। उपमेय उपमान नहीं है। उपमेय उपमान नहीं है, लेकिन वैसा माना या मनवाया जाता है। लेकिन वैसा माना या मनवाया जाता है। उपमेय उपमान नहीं है, लेकिन वैसा माना या मनवाया जाता है कि उपमेय उपमान हो गया है। मनवाया जाता है अर्थात उसका आरोप होता है, अर्थात उपमेय पर उपमान आरोपित कर दिया जाता है। वहां रूपक होता है। पुनः एक मर्तबा कि जहां उपमेय पर उपमान को आरोपित कर दिया जाता है और दोनों के बीच अभेद पैदा होता है, अर्थात कोई अंतर नहीं होता है, उसको एकत्रित मान लिया जाता है। उपमेय उपमान नहीं है, लेकिन वैसा माना या मनवाया जाता है, अर्थात उपमेय पर उपमान आरोपित कर दिया जाता है, वहां रूपक होता है। रूपक अलंकार में इसमें सूक्ष्म जो भेद होता है अन्य अलंकारों से, उसे समझने के लिए और बारीक जानकारी रखने के लिए यह भी समझना जरूरी है कि रूपक अलंकार में क्या क्या नहीं होता है। जैसे इसमें नहीं होता है उपमान और उपमेय में सादृश्यता नहीं दिखाई जाती है। उपमान और उपमेय का सादृश्य
नहीं होता है। उपमान और उपमेय का सादृश्य नहीं होता है। उपमेय में उपमान की संभावना नहीं दिखाई जाती है। उपमेय में उपमान का संदेह नहीं होता है। यहां उपमान और उपमेय का सादृश्य नहीं दिखाया जाता है। रूपक अलंकार में नहीं होता है। पहला उपमान और उपमेय का सादृश्य नहीं दिखाया जाता है। उपमेय में उपमान की संभावना नहीं दिखाई जाती है। उपमेय में उपमान का संदेह नहीं दिखाया जाता है। तो रूपक अलंकार में होता क्या है, पहले भी बताया जा चुका है कि उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होता है। एक मर्तबा पुनः रूपक अलंकार में नहीं होता है। पहला उपमान और उपमेय का सादृश्य नहीं दिखाया जाता है, इसमें समता नहीं दिखाई जाती है। दूसरा, उपमेय में उपमान की संभावना नहीं दिखाई जाती है। और तीसरा है, उपमेय में उपमान का संदेह नहीं दिखाया जाता है। तो पहला है, उपमान और उपमेय का सादृश्य नहीं दिखाया जाता है। उपमेय और उपमान की संभावना नहीं दिखाई जाती है और उपमेय और उपमान में संदेह नहीं दिखाया जाता है। तो रूपक में होता क्या है, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होता है। अब हम लोग रूपक अलंकार को उसके उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है, शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। अंचल में दीप छिपाए।
अब शशि मुख, तो यहां मुख उपमेय है। और उस पर शशि शब्द जो उपमान है, इसका आरोप किया गया है। मुख पर शशि का आरोप है। उपमेय मुख पर शशि उपमान का आरोप है। तो यहां मुख को ही शशि अर्थात चंद्रमा के रूप में मान लिया गया है। मुख पर शशि का आरोप है, उपमेय मुख पर उपमान शशि का आरोप है। अतः यहां रूपक अलंकार होगा। शशि रूपी मुख। तो यहां उपमेय मुख पर उपमान शशि का आरोप है। अतः यहां रूपक अलंकार हुआ। दूसरा उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। अर्थात हरि के चरण कमलों की वंदना है, अर्थात उसकी पूजा है। चरण कमल, तो हरि अर्थात कृष्ण के चरण को ही कमल के समान मान लिया गया है। तो चरण उपमेय पर कमल उपमान, उपमान का आरोप है। चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोप है। अतः यहां रूपक अलंकार है। इसका अर्थ हुआ कमलवत चरण। चरण ही कमल हो गया है। इन दोनों में अब कोई भेद नहीं रह गया है। चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोप होने के कारण यहां रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार का तीसरा उदाहरण, मन सागर। मनसा लहरी। मनसा लहरी। बुढ़े बहे अनेक। मन सागर। मन को
सागर के समान बताया गया है। मन उपमेय पर सागर उपमान का आरोप है। मन पर उपमेय पर सागर उपमान का आरोप है। अतः मन सागर में रूपक अलंकार है। मन सागर, मनसा, मनसा का अर्थ होता है इच्छा। मनसा पर लहरी अर्थात लहर, तरंग का आरोप है। जैसे लहरें चंचल होती हैं वैसे इच्छाएं भी चंचल होती हैं। तो मनसा लहरी, तो मनसा उपमेय पर लहरी उपमान का आरोप है। अतः यहां रूपक है। बुढ़े मीन्स बर्बाद हुए, बहे, बह गए, बर्बाद हुए अनेक। मन सागर, मन रूपी सागर में जो इच्छा रूपी लहरें उठती हैं, इसने अच्छे अच्छों को, अनेक लोगों को बुड़ा दिया है, बर्बाद कर दिया है, बहा दिया है। लेकिन हमें मतलब है यहां रूपक अलंकार से, तो मन उपमेय पर सागर उपमान से इस पे आरोपित कर दिया गया है। सागर रूपी मन, मन उपमेय पर सागर उपमान का आरोप है। अतः यहां रूपक अलंकार है। उसी तरह से मनसा लहरी, मनसा का अर्थ है इच्छा। ये मनसा उपमेय पर लहरी अर्थात लहर या तरंग उपमान का आरोप है। तो इसलिए यहां भी रूपक अलंकार होगा। मन सागर, मनसा लहरी, बुढ़े बहे अनेक। ये मन सागर में इच्छा रूपी लहरों ने अनेक लोगों को बुड़ा दिया है, बर्बाद कर दिया है, बहा दिया है। तो अब हमारा रूपक अलंकार के बारे में जो कुछ समझना था हमने इसे उदाहरण के द्वारा भी समझ लिया है। मैं आशा करता हूं कि बच्चों को यह रूपक अलंकार ठीक ढंग से समझ में आ गया होगा।